अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए आगे आने वाली अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए। चलते हैं नॉवल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये है इस नॉवल की लास्ट एपिसोड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। वो कैसे सुबह से खामोश बैठी है, गजाला बेचैनी से बोली थी। सफीना बेगम के हुक्म पर वो सब खवातीन ही तैयार होकर नीचे आ चुकी थी, जबकि जहां मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से सारी सजावट की गई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी कजन्स की झरमट में खौला वहां आती दिखाई दी थी। वो देखो सरदारनी साईं आ गई है। खौला अभी सोफे पर भी नहीं थी जब अचानक शबनम की पुरजोश आवाज पर सबने सीढ़ियों की जानिब देखा था, जहां येलो रंग के बलूची लिबास पहने पूरी तरह तैयार अनैशा हुस्न और दिलकशी का पैकर मालूम हो रही थी। उसके होंठों पर सजी धीमी मुस्कुराहट वहां मौजूद खवातीन के साथ साथ होला को भी हैरान कर गई थी। लगता है बहुत बड़े सदमे की वजह से तुम लोगों को ये बेचारी साहब का सरदारनी अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। होला इस्तहज़िया मुस्कुराहट के साथ उन सब की जानिब देखती अपना मतलूबा नशिस्त पर बैठी थी। सरदारनी साईं आप ठीक है? गजाला परेशानी से उसी की जानिब बढ़ी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गजाला, सरदार साईं कहाँ है? अनशा के लहजे में परेशानी बिल्कुल मफऊद थी। तैयार हो रहे होंगे, उन्होंने मेरे साथ यहाँ आकर रस्म भी करनी है। होला अब भी बोलने से पास नहीं आई थी। तुम्हें इतनी खुशफहमी किस बात की है? सरदार साईं सिर्फ मेरे हैं। अगर वो तुम्हारे साथ यहाँ आकर बैठ भी गए तो मेरा नाम बदल देना। अनायशा सबके सामने उसे चैलेंज करती ज़कुआन की स्टडी की जानिब बढ़ गई थी। जब वहां मौजूद सब खवातीन के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। अनशा का फ्रेश और खुशगवार मूड देख उन्हें बहुत ज्यादा तसल्ली हुई थी, मगर अंदर से धड़का अभी भी लगा हुआ था। अनैशा का इतना तरोताजा देख होला ने अपनी मुलाजमा को इशारे से करीब बुलाया। बेध्यानी में वो पीछे बैठी शबनम को नहीं देख पाई थी। तुमने उसके खाने में मेरी दी हुई जहर नहीं डाली क्या? उसे तो वहीं बेड पर गिर जाना चाहिए था। ये यहाँ कैसे दंदराती फिर रही है? होला अंदर ही अंदर दिलफरेब रूप सजाए ज़कुआन के पास जाती अनायशा को देख अंदर से जल भुन गई थी। बीबी साईं, मैंने तो डाल दी थी, आप फिक्र मत करें। आपकी निगाह होते ही इस सब की जान छूट जाएगी, फिर आप ही राज करेंगी इस हवेली पर। मुलाजमा अपनी होने वाली सरदारनी की टेंशन कम करते बोली थी। वहीं पीछे छुप कर उनकी बातें सुनती शबनम गहरे शौक में चली गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि होला इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। उसने जल्दी से अनायशा को ये बात बतानी चाहिए थी, मगर तब तक अनायशा अंदर दाखिल हो चुकी थी। अंदर दाखिल होते ही अनायशा की निगाहें ज़कुआन की जानिब उठी थी, जो ब्लैक लिबास में मलबूस क्रीम कलर के शॉल कंधों पर फैलाए फोन पर बात करता दूसरी जानिब रुख किए खड़ा था। आहट पर उसने पलटकर अनायशा की जानिब देखा था और फिर जैसे ही देखता रह गया था। ये लड़की जानती थी कि उसका ये दिलनशी रूप उसके सरदार की कमजोरी था, इसीलिए वो जानबूझकर आज उसके सामने तमाम हथियारों से लैस होकर आई थी। अनैशा रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करती उसकी जानिब बढ़ी थी, जो उसे देखकर भी इग्नोर कर गया था, मगर वो अपने सरदार की जब्त से लाल होती आंखें देख चुकी थी। ज़कुआन फोन पर बात करता उसे साफ इग्नोर करने के चक्कर में था। अनायशा उसे ऐसा कोई भी मौका दिए बगैर उसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी। मुझे तुमसे बात करनी है, ज़कुआन जतुई। अनायशा उसके सामने खड़ी अपने चेहरे पर आए बालों की लट को कान के पीछे अड़सते बोली थी, जो बार बार उसके चेहरे पर आ जाती थी। मैं मसरूफ हूँ। ज़कुआन अपने सामने खड़ी परी पैकर को देखने से गरेज बरतती वहां से पल गरेज बरतता वहां से पलटा था, मगर उसके पहले ही अनायशा उसके हाथ से मोबाइल छीनती दूर सोफे पर उछाल चुकी थी। ज़कुआन को उससे ऐसी बहादुरी की बिल्कुल तवक्का नहीं थी, जो अब उसकी गर्दन पर बाजू हमायल करते उसकी निहायत करीब आन खड़ी हुई थी। आज वो पूरी तरह एक्शन में थी, मगर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था।
ज़कुआन खामोश खड़ा अपनी सरदारनी की ये हरकत मुलाहिज़ा कर रहा था जो उसके पैरों पर पैर जमाए उसके करीब हुई थी। एक दो बार उसका पैर फिसला था। ज़कुआन ने फ़ौरन उसकी नाज़ुक कमर में अपने बाजू घुमायल करके उसे गिरने से बचाया था। फूलों जैसे गदास वजूद को अपने साथ लगा गया था। ज़कुआन जतोई, मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम इंसान हो तुम। अपनी लाइफ़ की हर शय मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रही हूँ। तुम्हें ये गलतफ़हमी क्यों क्यों कर है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी और का होने दूँगी? अनायशा उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाती वारफ्तगी से बोली थी। तो तुम क्या करने वाली हो? उसकी बात ज़कुआन को ज़रा सा चौंका गई थी। वही जो कल बताया था मैंने तुम्हें। तुम्हें अपने सामने किसी और का होते नहीं देख सकती मैं। अनायशा की आंखों में छाई उदासी और जिद्दीपन ज़कुआन को जैसे किसी अनहोनी का पता दे गया था। अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़कुआन उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे सर्द और सपोर्ट लहजे में बोलता अनायशा को खौफजदा कर गया था। तुम दूसरी शादी नहीं करोगी, ना ही कभी मेरी जगह पर किसी और औरत को आने दोगे। ये तस्वुर ही मेरे लिए जानलेवा है कि तुम किसी और लड़की की जानिब देखो भी। अनायशा की आंखों से आंसू पिसले थे जब ज़कुआन उसे एक झटके से अपने करीब करता, अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर झुलसाता, जैसे बेबस हुआ था। तुम क्या हो सरदारनी अनायशा? क्यों मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे पा रहा? क्यों तुम्हें इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी गलती पर भी कुछ नहीं कर पाया? तुमसे नाराज़ तक नहीं रह पाया मैं। ज़कुआन के लब उसके चेहरे को छू रहे थे। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। ज़कुआन की अपनी ये बेकरारी और दीवानगी देख अनायशा के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उसका था, हौला तो क्या कोई भी ज़कुआन जतोई को उसकी सरदारनी से नहीं छीन सकता था। ज़कुआन को इतने दिनों बाद अनायशा के होठों पर सजी दिल देखकर अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ था। इससे पहले कि वो उन लबों की हंसी चुनता, साइड टेबल पर रखा लैंडलाइन जोर शोर से बज उठा था। ज़कुआन ने आगे होते रिसीवर उठाते कान से लगाया था, मगर दूसरी जानिब बड़बड़ाहट में उसे जो खबर दी गई थी उसने ज़कुआन के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। सरदारनी, दिन में जो खाना आपके लिए भेजा गया था वो आपने खाया है क्या? रिसीवर वहीं फेंकता वो अनायशा के चेहरे को छूते बहुत मुश्किल से सवाल पूछ पाया था, जिसके जवाब में अनायशा ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया था। ज़कुआन को लगा था कैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। उसी लम्हे अनायशा का सर चकराया था और वो बेजान होती वजूद के साथ ज़कुआन की गोद में ढलक गई थी। सरदारनी, ज़कुआन चिल्लाया था। उसने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था। उसे इस वक्त खुद पर बेपनाह गुस्सा आया था। उसने खौला से शादी का ऐलान सिर्फ अनायशा को सजा देने के लिए नाटक के तौर पर ही किया था, लेकिन उन सब का ये नतीजा निकलेगा उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो अनायशा को बाहों में उठाए बाहर की जानिब निकला था, जहाँ सब लोग फिक्रमंदी से खड़े थे। अगर मेरी सरदारनी को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ज़कुआन ने काट खाने वाली निगाहों से खौला को घूरा था। वो देख खौला पीछे ढह सी गई थी। उसे लगा था कि इस हरकत का किसी को पता नहीं लग पाएगा। ज़कुआन का चेहरा इस वक्त साफ बता रहा था कि उसकी जिंदगी में अनायशा की क्या अहमियत थी। ज़कुआन के जाते ही सफीना बेगम खौला की जानिब सफीना बेगम खौला की जानिब जाती एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर गई थी। तुम जानती भी हो जतोई, हवेली की सरदारनी को जहर देकर तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है। सरदार ज़कुआन जतोई तुमसे ना तो कभी शादी करना चाहते थे और ना ही सरदारनी अनायशा को छोड़ना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ सरदारनी को थोड़ी सी सजा देकर अपनी गलती का एहसास दिलाने की ये बात कहलवाई थी। उन्होंने ये फैसला सबके सामने करने से पहले ही मुझे तुम्हें बताने को कह दिया था, ताकि तुम किसी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हो, मगर मैंने ही जानबूझकर तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत गुलनाज और बाकी सबके सामने लाना चाहती थी। बहुत पहले मेरी भी ख्वाहिश थी तुम्हें इस हवेली की सरदारनी बनाने की, लेकिन
अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें जल्दी ही खुल गई और मुझे पता चल गया कि तुम्हें मेरे ज़ुबान में नहीं बल्कि सिर्फ उसके ओहदे से प्यार है और तुम आगे चलकर मेरे पोते के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हो। अभी और इसी वक्त निकल जाओ इस हवेली से और आइंदा कभी मुड़कर भी इस जानिब मत देखना। सरदार ज़कवान जतोई के लिए सरदारी अनायशा से बेहतर कोई नहीं हो सकता, जो ना सिर्फ अपने सरदार से बेलौस मोहब्बत करती है बल्कि उनकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करती। अपनी माँ की खातिर मैं जज्बात में आकर उससे एक गलती सरजद हुई है, जिसे जब सरदार साई ने माफ कर दिया तो हम में से किसी के पास एतराज करने की कोई जवाब नहीं बनता। सफीना बेगम अपनी बात मुकम्मल करती मुलाजमा को कहकर खोला को वहां से निकलवाने लगी थी, जबकि शमीम जतोई को आज जिंदगी में पहली बार सफीना बेगम अच्छी और हक पर लगी थी। सफीना बेगम को हार माननी पड़ी थी तो ज़कवान जतोई और अन्वेषा की मोहब्बत की ताकत देखकर। वाओ! सरदार साईं कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं सरदारनी साईं से। दिल खुश हो गया दादी साईं की बात सुनकर। अब बस सरदारनी साईं ठीक हो। गज़ाला और बाकी सब इस खबर की खुशी पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाई थी। सबको अन्वेषा की भी पना फिक्र हुई थी। सरदारनी साईं बिल्कुल ठीक होंगी बीबी साईं, क्योंकि मैंने खोला साईं के कहने पर सरदारनी को जहर नहीं दी थी, बल्कि उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। वो बिल्कुल ठीक होंगी। खोला की खास मुलाजमा की बात सुन कर जतोई हवेली में छाई सोगवारियत की फिजा खत्म हुई थी। अनैशा के आने से पहले एक बार फिर से साजिशों से पाक हो चुकी थी। अब वहां मौजूद तमाम खवातीन के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी। तुम्हारी बीबी साई कहाँ है? यजदान की हवेली लौटने तक 3 घंटे हो चुके थे, मगर जरजान उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। उसने जरजान को कह रखा था कि जब वो हवेली में दाखिल हो उससे पहले ही बस जरजान का चेहरा ही देखना था। वो इसी खफकी में काफी देर से ड्राइंग रूम में बैठा था, मगर जरजान को ना आता देख अब उसका सख्त जवाब दे चुका था, इसीलिए उसने मुलाजमा को बुलवा कर पूछा था। मगर मुलाजमा की बात सुनते ही उसे तशवीश हुई थी। जरजान दोपहर के बाद से कमरे से नहीं निकली थी। यजदान बिना एक सेकंड के इंतजार किए जल्दी से कमरे की जानिब बढ़ा तो दरवाजा खोलते ही उसने अंदर कदम रखा। सामने का मंजर देखिए। यजदान शाह के 14 तक रोशन हुए थे। रूम की लाइट ऑफ थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों को और कैंडल से सजा हुआ था। फूलों की बुनी बुनी खुशबू फैली हुई थी। यजदान मस्मराइज सा आगे बढ़ा था, क्योंकि उसे बेड पर गुलाब के फूलों की सेज पर बैठी अपनी दुल्हन दिखाई दी थी। यजदान के खराब मूड एकदम फ्रेश हो चुका था। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी उसे इतना हसीन सरप्राइज देने वाली थी। यजदान बेड पर सुजान के करीब जा बैठा था, जो पूर सजी अपने सुहाने रूप को नेट के दुपट्टे घूंघट पे छुपाई हुई थी, जबकि यजदान तो उसके इस दिलफरेब रूप को पर अपना दिल हार गया था। यजदान के करीब बैठने पर जुजान की धड़कनें बेकाबू हुई थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। अपनी की गई गलतियों के अजाले के तौर पर उसने ये सब किया था, मगर अब यजदान के करीब आने पर घबराहट के मारे उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। यजदान ने जैसे ही उसका घूंघट उल्टा, जरजान सख्ती से आंखें मीच गई थी। मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सरप्राइज के लिए बहुत शुक्रिया मेरी जान। तुम अब तक मुझे खुद से दूर रखकर बहुत तड़पाया है, मगर आज तुम्हारी ये दिलफरेब रूप देखकर यही लग रहा है कि तुम अपनी उन तमाम ज्यादतियों का अज़ाला करने का इरादा रखती हो। यज़दान उसकी भीगी हथेलियां थामता उसकी कैफियत का अंदाजा करते उसे छेड़ते हुए बोला था। गहरी गहरी सांसें लेती जरजान ने घबरा कर उसकी जानिब देखा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जरजान ने उसकी बेबाक तेवर देख उसे घूरते बेड से उठना चाहा था, मगर मेरा ऐसा ही इरादा है और आज के दिन मुझे मेरे इरादे पर अमल पैरा होने से कोई नहीं रोक तुम नहीं रोक पाओगी। यजदान उसकी कलाई थाम कर अपने करीब खींच चुका था। जरजान सीधे से उसके सीने से जा टकराई थी। ये दिलफरेब रूप मेरे लिए सजाया गया है और आज मैं इसकी पूर पूर को सराहने का ख्वाहिशमंद हूँ। आज मैं अपने दिल को ये बावर करवा देना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा ये दिलफरेब रूप सिर्फ मेरा है। यजदान उसके चेहरे को छूता बहके बहके लहजे में बोलता। जरजान की नद खोल गया था। जरजान की धड़कनें जैसे हर हाथ पार कर चुकी थी। यजदान वो जरजान ने कुछ बोलना चाहा था, जिस पर उसके लरजते होंठ मजीद कांप उठे थे। यजदान उन रस भरी गुलाबी पंखुड़ियों को देखते खुद पर जब्त नहीं कर पाया था। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते वो जरजान के होठों को अपनी शिद्दत भरे लम्स में मुकीद करता
اس کے سامنے اپنی دیوانگی اور بے چین دل کی وحشتیں واضح کر گیا تھا۔ زرجان کا بھاری ریشمی دوپٹہ اس کے سر سے پھسل چکا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کے ہوش ربا حسن اب پوری طرح یزدان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ زرجان کی سانسوں کو خود میں اتارنے تھے، یزدان پوری طرح اس کے دل فریب وجود کے نشیب و فراز میں گم ہونے لگا تھا۔ زرجان اس کی وارفتگیوں سے کپ کپاتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ "آئی ایم سوری اینڈ آئی لو یو"۔ آپ میری زندگی میں کیا مقام رکھتے ہیں یہ میں آپ کو شاید کبھی نہ بتا پاؤں، مگر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ آپ کے بغیر زندگی ایک پل بھی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ زرجان اس کے چوڑے سینے سے لگی دھیمی سروں میں بولتی یزدان شاہ کو مزید اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ "میں تمہیں اپنی آخری سانس تک ایسے ہی اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے دل کی اولین ترجیح ہو اور میرے روح کا مکین ہو، جس کی جگہ صرف اور صرف میرے دل میں ہے۔ میری بے قراریوں کا حساب سود سمیت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ مائی لو"۔ یزدان اس کے خوبصورت اظہار پر اسے اپنے قریب تر کرتا بولا، پوری طرح خود میں سمیٹ گیا تھا۔ سرجان اس کی لمحہ بلمحہ بڑھتی شدتوں سے لال ہو چکی تھی۔ وہ واقعی اپنا کہا پورا کر رہا تھا۔ سرجان اس کی گستاخیوں سے فرار پانے کی کوشش کرتی اسی کے مضبوط پناہ گاہ میں سما گئی تھی۔ اپنی بیوی کے اس معصوم ادا پر وہ نہال ہوتا، اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا تھا۔ "انیشا"۔ یزدان اپنے کندھے پر رکھا انیشا کا چہرہ تھپ تھپاتا اسے جگانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر انیشا ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انیشا کی حالت دیکھ ذکوان اس وقت اتنی ٹینشن میں آ چکا تھا کہ وہ گاڑی چلاتے اسجد کی جانب غور ہی نہیں کر پایا تھا، جو گاڑی کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے فارم ہاؤس کی جانب موڑ چکا تھا۔ ذکوان نے اس بات پر دھیان تو اس وقت دیا تھا جب گاڑی فارم ہاؤس کا گیٹ عبور کرتی اندر جا رکی تھی۔ "اسجد، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ یہ کہاں لے کر آئے ہو تم ہمیں"۔ ذکوان اتنی زور سے چلایا تھا کہ اس کے کندھے سے لگی انیشا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ "معاف کیجیے گا سردار صاحب، مگر ہمیں ایسا کرنے کا حکم ملا ہے"۔ اسجد نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتا گاڑی سے نکل گیا تھا۔ "کس نے دیا ہے تمہیں یہ حکم"؟ ذکوان جتوئی کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اسجد کا شوٹ کر دے۔ "میں نے"۔ انیشا اس کے کندھے سے سر اٹھا کر مسکرا کر بولی۔ ذکوان جتوئی کو لمحے بھر کے لیے ساکت سا کر گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو"؟ ذکوان انیشا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے خوشی سے چور لہجے میں بولی تھی، اور اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ انیشا بھی اس کے گرد اپنی نازک بانہیں حمائل کرتی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ذکوان اسے یوں ہی ساتھ لگائے گاڑی سے نکل آیا تھا جہاں سے اب سب لوگ جا چکے تھے۔ "تو یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا تھا"؟ ذکوان اس کے دور ہونے پر ساری صورتحال سمجھتا اسے کڑی تیوروں سے گور گیا تھا۔ "آپ نے مجھے تڑپایا ہے پچھلے 2 دن، اس کا اتنا سا تو بدلہ لے سکتی ہوں نا"۔ انیشا اس کے غصے سے بنا ڈرے الٹے قدموں پیچھے ہوتی بولی تھی۔ وہ میں وہ سب اسی تڑپ کا بدلہ لینے کے لیے ہی کر رہا تھا جو تم نے مجھ سے دور جا کر درد دیا تھا مجھے"۔ ذکوان اس کی جانب پیش قدمی کرتے بولا تھا۔ یلو کلر کی نہایت ہی خوبصورت لباس میں بلوچن بنی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ذکوان جتوئی اب مزید خود کو اس کے سامنے پتھر نہیں بنا پایا تھا۔ "میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں میں"۔ انیشا اپنی بات مکمل کرتی اس کے مقابل گھٹنوں کے بلان بیٹھی تھی۔ ذکوان خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ "میں ہمیشہ سے محبت جیسی باتوں اور جذبات سے دور بھاگتی آئی ہوں۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ آپ نے مجھے محبت کی معنی سے روشناس کروایا۔ مردوں کو بہت برا سمجھتی تھی، مگر آپ کو جان کر، آپ کی محبت پا کر مجھے آپ سے عشق ہو چکا ہے سردار صاحب"۔ "میں نے اس دن جو بھی کیا اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں، مگر اس دن کے بعد سے میرا عشق آپ کے لیے مزید بڑھ چکا ہے۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی عزت اور محبت کا کبھی بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر آپ کو بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی یہ سردارنی دل و جان سے آپ کی اسیر ہے، جو بس
आप पर ही मर मिटने की ख्वाहिश रखती है और आपकी ज़रा सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ आइंदा कभी मुझसे नाराज़ मत होना। अनायशा उसका हाथ थाम कर अकीदत और मोहब्बत भरी अंदाज में बोलती अपने होठों से लगा गई थी। ज़कुआन जतोई का रहा सहा गुस्सा भी खत्म कर गई थी। ज़कुआन उसे कंधों से थाम कर उठाता अपने मुकाबिल कर गया था। मैं आपसे कभी नाराज़ हो भी नहीं सकता सरदारनी, ना ही आपका ये सरदार आप पर गुस्सा करने और कोई सज़ा देने का हौसला रखता है। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात पर आया है कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया और भरोसा ना करके आपने ही अपनी जान खतरे में डाली, जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ इसी गलती की एहसास दिलाने के लिए ये झूठी सी सजा दी, वरना जानती तो आप भी हैं सरदारनी कि आपके ज़कुआन जतोई को आपके सिवा कुछ दिखाई देता है और न सुनाई। ज़कुआन झुका था और इज़हार करने के साथ-साथ उसके चेहरे पर मोहब्बत के फूल खिला था। अनायशा को गुल्लार कर गया था। ज़कुआन जतोई तुम सिर्फ मेरे हो। आइंदा कभी ऐसी सज़ा मज़ाक में भी मत देना। अनायशा की आंखों से एक बार फिर से आंसू निकले थे। सरदारनी साईं, मैं इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता एक बार फिर। आप बार-बार मेरा ज़ब्त क्यों आज़माते हैं? ज़कुआन उसकी दोनों कलाइयाँ कमर पर बाँधता खफ़गी से बोलता, उसे अपने करीब धर कर गया था। अनायशा उसकी लाल आँखें देखकर लम्हे भर को सहम गई थी। उसकी ठोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेता अपनी चेहरे उसके चेहरे पर झुक रहा था। सरदारनी साईं, आपको मैंने कहा था कि आप जब जब इस रूप में मेरे सामने आएंगी अपने सरदार की दीवानगी से बच नहीं पाएंगी। तो अब तैयार रहिए अपने सरदार की बेपनाह चाहत और मोहब्बत का अमली इज़हार सहने के लिए। 2 दिन की दूरी में जो मैं तड़पा हूँ, उस सब बातों का एक-एक हिसाब वसूलने के लिए। ज़कुआन अयशा की चमकती शफ़ाफ़ गर्दन पर जगमगाते स्याह तिल को देखता खुद को रोक नहीं पाया था। इससे पहले कि अयशा कुछ समझ पाती, ज़कुआन उस पर झुका था और उसके तिल को अपने होठों का शिद्दत भरा लम्स बख्श गया था। अयशा उसकी हल्की-हल्की शेव की चुप्पन बर्दाश्त करती उसकी गिरफ्त में कसमसाई थी। सरदार साईं, अयशा ने उसकी बढ़ती कुर्बत पर उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोचा था। इतने से ही घबरा गई हैं सरदारनी, अभी तो आपने अपनी 2 दिन की झड़प का हाल सुनाना है, ताकि आप फिर कभी अपने इस सरदार को तन्हा छोड़ जाने के बारे में सोच भी ना सकें। ज़कुआन उसकी हर मज़ाहमत अपने चौड़े वजूद में उतारते उसकी नाजुक वजूद को बाहों में उठाए अंदर की जानिब बढ़ गया था, जबकि अनायशा उसकी वारिफ्तगियों पर सिमटी शर्म से लाल होती उसकी पनाहों में खुद को छुपा गई थी। वो बेपनाह खुश थी और अपने रब का शुक्रगुज़ार भी थी, जिसने उसे बेआसरा और खाली हाथ नहीं छोड़ा था। उसकी दुआ कबूल करके उसे वापस से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे सौंप दी थी और आसमान पर चमकता चाँद उनके इस खूबसूरत से मिलन पर शर्माता बदलियों में जा छुपा था। ख़त्म शुद। जी तो फ्रेंड्स, ये था इस ब्यूटीफुल नॉवल का लास्ट। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए। हम इतनी लंबी लंबी नॉवेल्स आपके लिए पढ़ते हैं, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली ऐसे ही नॉवेल्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।